छात्रों का तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। आज हम पाठ पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ और मृत्यु 19 मई 1989 में हुई। प्रमुख कृतियाँ: निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना, सूर साहित्य, कहानियाँ। इनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें एक है पद्म विभूषण 1973 में इनको प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया। उल्लास जीवन की चहेती संतान है, कभी खुशी की आशा, कभी गम की परिभाषा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कुछ खोकर पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। तो आइए क्या निराश हुआ जाए पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। धर्म भीरू, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खुलना, दोष प्रकट होना। उजागर, प्रकट करना, सामने लाना। गंतव्य स्थान, जहाँ किसी ने पहुँचना हो। मंजिल, ढांढस, दिलासा, धैर्य बंधाना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध लिखा है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहा है। वे कहते हैं, समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी समाज में बची ही नहीं है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि को पढ़कर चिंता होती है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। सब संदेह या शक के घेरे में आ जाते हैं। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डोलने लगी है। ऐसा देख कभी कभी मन रोता व उदास हो जाता है। भारत के महान मनीषियों तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय आदि की चर्चा करके उनके द्वारा देखे महान भारत के स्वप्न के बारे में बात करते हैं। मेरा भारत महान है। भारत आदर्शों की मिलन भूमि, मानवता का महान सागर है। लेखक इस महासागर के कभी भी ना सूखने की बात जोरदार ढंग से व्यक्त करते हैं। लेखक इस महासागर के कभी भी ना सूखने की बात को बड़े ही सशक्त ढंग से हमारे सामने पेश करते हैं। धोखाधड़ी करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। सच्चाई को भीरुता और बेबसी समझा जाता है। इसी कारण नैतिक मूल्यों से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मानव के अंदर स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन उनको ही प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। मन और बुद्धि को उन पर छोड़ देना बुरा आचरण है। संयम से उन्हें बांधने का प्रयास करना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेखक इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि करोड़ों भारतीयों की दीनहीन दशा को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों द्वारा उनका अपना लाभ के लिए प्रयोग करने के कारण दीनहीन को उनका लाभ ही नहीं मिल पाता। आगे वे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग हैं, परंतु लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं।
लेखक के अनुसार नैतिक मूल्यों की आज भी अहमियत है। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश को जताकर इसे व्यक्त किया जाता है। पहली घटना में लेखक जल्दी जल्दी में टिकट बाबू को 10 की जगह 100 रुपये का नोट दे देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। टिकट बाबू उसे खोजते हुए डिब्बे में आते हैं। लेखक के बचे हुए 90 रुपये वापस देते हैं। लेखक उनकी ईमानदारी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी घटना में लेखक अपने परिवार के साथ बस यात्रा करता है। बस खराब होने के कारण रुक रुक कर चलती है। बस एक सुनसान रास्ते में रात 10 बजे के करीब रुक जाती है। कंडक्टर साइकिल लेकर कहीं चला जाता है। लोग घबरा जाते हैं। उनको बस के लूटे जाने की आशंका हो जाती है। तो यहाँ पर चित्र में हम देख रहे हैं लोग घबरा गए हैं कि उनकी बस अब लूट ली जाएगी। लोग ड्राइवर को मारने के लिए पकड़ लेते हैं और लेखक उनको बचाता है। कंडक्टर इतने में बस अड्डे से नई बस लेकर आता है। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाता है। लोग ड्राइवर से माफ़ी मांगते हैं। लोग 12 बजे से पहले ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेखक अंत में मनुष्य की बनाई गलत नीतियों को बदलने की सलाह देता है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उजागर करने से लोगों में अच्छे कर्म करने की भावना जागती है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है। इसके 2 उदाहरण यहाँ उन्होंने पाठ में दिए हैं। लेखक निराश ना होने का संदेश देता है क्योंकि मनुष्यता अभी भी बाकी है। अर्थात महान भारतवर्ष को पाने की संभावना की ओर संकेत करते हुए लेखक आशा का दीप जलाए रखने को प्रेरित करता है। लेखक कहता है अगर कभी किसी के साथ धोखाधड़ी हो तो उसे याद ना रखें। लेखक अच्छाई को सदैव याद रखने को कहता है। यहाँ महान भारत की कल्पना करते हुए उसका चित्र दर्शाया गया है। निबंध में लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने को कहता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। आशा के दीप सदा जलाकर रखिए। हौसलों के पंखों से उड़ान भरते रहिए। उम्मीद से राहों के कंकड़ों को भी कोहे नूर बनाते चलिए। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। यात्री बस अड्डे कितने बजे पहुंच गए? तो इसका सही उत्तर है यात्री बस अड्डे 12 बजे पहुंच गए। लेखक जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है? लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता है। लेखक बस ड्राइवर को किससे बचाना चाहता था? नौजवान यात्रियों से बचाना चाहता था। निबंध के अनुसार जीवन कष्टकर कब बन जाता है? धोखाधड़ी की बातें याद रखने से जीवन कष्टकर बन जाता है। लेखक ने निराश ना होने को क्यों कहा है? आशावादी दृष्टिकोण होने के कारण लेखक ने निराश ना होने को कहा है। लेखक ने भारत को क्या कहा है? लेखक ने भारत को मानव महासमुद्र कहा है। यहाँ विभिन्न जातियों धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे एक सागर में सभी जीव समाये रहते हैं। लोगों ने ड्राइवर को क्यों पकड़ लिया? धोखा देने के संदेह के कारण लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया? कंडक्टर बच्चों के लिए पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। इस निबंध का नया नाम क्या हो सकता है?
इस निबंध का नया नाम आशा की किरण हो सकता है। टिकट बाबू किसको ढूंढ रहा था? टिकट बाबू लेखक को ढूंढ रहा था। लेखक के अनुसार देश में इन दिनों कैसा माहौल है? ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी यानी ऊपर कही गई सभी बातें हैं, तो यही इसका उत्तर है। लेखक को 90 रुपये किसने लौटाए? टिकट बाबू ने 90 रुपये लौटाए। लेखक क्या देखकर हैरान था? लेखक टिकट बाबू की ईमानदारी को देखकर हैरान था। बस गंतव्य स्थान से कितनी दूर पहले खराब हो गई? तो बस गंतव्य स्थान से 8 किलोमीटर पहले खराब हो गई। चरम और परम किसे माना जाता है? महान आंतरिक गुणों को। भीरू और लाचार लोगों की वस्तु बनकर क्या रह गई है? सच्चाई। किसकी हालत बुरी हो रही थी? लेखक के बच्चों की, लेखक की पत्नी की, लेखक की, यानी कि इसका उत्तर है सभी की हालत बुरी हो रही थी। जीविका में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इका। यात्रियों ने ड्राइवर के साथ क्या किया? उसे एक जगह घेर कर रखा। अच्छाई क्या है? अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। अकारण शब्द में अ क्या है? अकारण शब्द में अ उपसर्ग है। भारतवर्ष का सपना किसने देखा था? तिलक जी और गांधी जी दोनों ने भारतवर्ष का सपना देखा था। दोषों का निराकरण कैसे होता है? दोषों को दूसरे के सामने प्रकट कर दोषों का निराकरण होता है। छल कपट की घटनाएं याद रखने का जीवन पर क्या असर होता है? जीवन दुखमय बन जाता है। भारतवर्ष की महान संस्कृति कहाँ डूब गई? अतीत के गह्वर में, अतीत के गड्ढे में। निबंध में लेखक ने बुरी बात किसे कहा है? दोषों का पर्दाफाश करके उसमें रस लेने को, टू शो इंटरेस्ट। इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। किसने कहा? यात्रियों ने कहा। आरोप प्रत्यारोप में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मिलन भूमि में कौन सा समास है? मिलन भूमि में तत्पुरुष समास है। लोभ मोह में कौन सा समास है? लोभ मोह में द्वंद्व समास है। काम क्रोध में कौन सा समास है? काम क्रोध में द्वंद्व समास है। और या अथवा इनका लोप हो तो द्वंद्व समास होता है। आध्यात्मिकता में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहाँ पर ता प्रत्यय लगा है। तो छात्रों, जहाँ निराशा होती है वहीं आशा होती है। जिंदगी में दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आशा कभी मरती नहीं, निराशा कभी जन्म नहीं लेती। दोनों ही हमारे विचारों में होते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अवश्य आशावान बनेंगे। आशावान बनिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वंस अगेन।